हेलो, नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपना यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। तो जैसा आप लोग को पता है कि बोर्ड परीक्षा 2025 की फरवरी में 24 तारीख से परीक्षा शुरू होने वाली है। कक्षा 10वीं और 12वीं वाले ध्यान देंगे। तो ये जो क्वेश्चन मैं आज के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये कक्षा 10 के विज्ञान विषय का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमेशा हर साल पूछे जाते हैं और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए मैं शुरू करता हूं। तो इस इन्फॉर्मेशन को पूरा अच्छे से समझिएगा। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। ये पूरे जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो लॉन्ग टाइप कह सकते हैं, जैसे 5 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं इसको समझा देता हूँ, इस क्वेश्चन में किस तरह से कैसे पूछा जाता है। देखो, एक क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे पूछ रहा है यहाँ पे, मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। ये देखिए क्वेश्चन इतना लाजवाब है कि ये 2014, 18, 20, 22, 23, 24 लगातार पूछा जा रहा है। तो बेटा 25 के किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ये आप तैयार कर लीजिएगा। देखिए इसको पूछने के कई तरीके हैं। एक तरीका तो मैंने आपको दिखाया, या फिर इस तरह से पूछ सकता है कि मेंडल के प्रभाविकता नियम, प्रथम नियम से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। उसके बाद या फिर ऐसे पूछेगा, या यदि शुद्ध लंबा एवं शुद्ध बौना पौधे के मध्य संकरण हो तो F1 पीढ़ी में किस प्रकार के वंशज प्राप्त होते होंगे। या फिर पूछेगा, मेंडल के पृथक्करण नियम को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। नेक्स्ट तरीका जो है ये बोला जा रहा है कि शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे के बीच एक संकरण का वर्णन कीजिए। एक और तरीका है नीचे यहाँ पे, शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे में संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी में कैसे पौधे प्राप्त होते हैं, यह मेंडल के किस नियम के अंतर्गत है, इसे स्पष्ट कीजिए। तो एक क्वेश्चन पूछने के देखिए कितने तरीके हैं। क्वेश्चन वही है लेकिन पूछने का तरीका इतना है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन बैंक अपने नोट्स से क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें बोल रहा है कि मेंडल के नियम की चित्रों के साथ सहित व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन कितनी बार आया है ये आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन लगभग आपके सामने 2019 में आया है, 22 में आया है, 23 में आया है, 25 में भी क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। यहाँ बोला जा रहा है कि या फिर इस तरह पूछा जाएगा, मेंडल के प्रयोगों के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। और एक क्वेश्चन इसमें इस तरह से पूछा जाएगा, यही क्वेश्चन एक संकर क्रॉस के द्वारा मेंडल के पृथक्करण नियम को समझाइए तथा इससे प्राप्त पीढ़ी का जीन रूप तथा लक्षण प्रारूप भी बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है बेटा। ये बायोलॉजी का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको चित्र के सही द्वारा पूछा जा सकता है। या फिर इस तरह पूछेगा कि लक्षणों की वंशागति के नियम में मेंडल के प्रयोगों का महत्व की व्याख्या कीजिए। तो मेंडल से जुड़ी हुई नियमों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। इसमें बोला जा रहा है क्या, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, लिंग गुणसूत्र का क्या अर्थ है, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। तो इसमें आपको बना करके आप समझा सकते हैं कि लिंग गुणसूत्र की क्या अर्थ होती हैं। और इसको ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कम से कम 4 नंबर का तो है, यानी ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। यदि आपको इसमें पूरा नंबर चाहिए तो कम से कम आपको 4 से 5 लाइन लिखना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं। सेम क्वेश्चन है, ये लॉन्ग टाइप में आता है। नर तथा मादा में लिंग गुणसूत्र का विन्यास लिखिए। देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन और कितनी बार पूछा गया है। 2014, 13, 20, 24, 22, 23, 24, तो 25 में भी भाई पूरा चांस है इस क्वेश्चन को आने का, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। मानव लिंग निर्धारण कैसे होता है, या फिर कुछ इस तरीके से पूछ सकता है कि मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। विस्तार करने का मतलब समझ लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। ये 5 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बेटा। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को द्विसंकरीय संकरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। देखिए मटर के पौधे पे जो उनका प्रयोग था, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि मेंडल के द्विसंकर संकरण से आप क्या समझते हैं। मटर के गोल एवं पीले बीजों का मटर के हरे व झुर्रीदार बीजों के साथ संकरण किया। F1 पीढ़ी में सभी मटर के बीज पीले व गोल थे। F2 पीढ़ी का
फिनोटाइप का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरह से है, इसको भी आप कर सकते हैं। द्विसंकर क्रॉस क्या होता है ये आप समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ये अच्छे से समझा दूंगा। ये देखिए बाबू, फिर चलते चलते सवाल एक फिजिक्स का भी क्वेश्चन आ रखा है आपके सामने कि निम्न में परिपथ में ज्ञात कीजिए। इस निम्न परिपथ में क्या क्या ज्ञात करना है, पहले परिपथ को समझ लीजिए। कुछ इस तरह से भी सवाल दिए जा सकते हैं। ये आपके सामने परिपथ बनाया गया है और इस परिपथ को जो इसकी परिपथ की जो प्रतिरोध है, देखिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में देख दिया। यहाँ पे 2 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पे 2 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ 4 ओम का प्रतिरोध है। ए और बी के बीच की हमको निकालनी है विभवांतर, और यहाँ पे दो विभव वाले वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया गया है। और इसमें पूछ रहा है क्या, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, परिपथ में कुल धारा कितनी होगी, ए और बी के बीच बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर कितना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध निकालिएगा बेटा। निकलेगा कैसे, मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो ये हो जाएगा 4 ओम, ठीक है, श्रेणी क्रम में 4 ओम हो जाएगा। और ये ऊपर दिया है 4 ओम, और ये वाला आपका ये वाला दोनों क्या बन जाएगा, समांतर बन जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जब आर आ जाएगा तो आपको आई निकालना पड़ेगा। तो आर आ गया तो आप कैसे निकाल सकते हैं, आई भी आप निकाल लीजिएगा, फिर आई भी निकाल लेंगे तो आपको भी निकाल देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आप करिएगा, नहीं आएगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करके आपको कॉपी के द्वारा समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर संख्या है 7 है जो, इसमें बोला जाए कि विद्युत परिपथ में व्यय सामर्थ्य से क्या अभिप्राय है, इसका मात्रक लिखिए। यदि परिपथ में भी वोल्ट विभवांतर पर आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो सामर्थ्य के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बिल्कुल अलग तरह से पूछा गया कि सिद्ध कीजिए कि किसी विद्युत बल्ब की सामर्थ्य उसके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये क्वेश्चन कम से कम 3 नंबर में पूछा जा सकता है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। नीचे दिए गए चित्रों में ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए चित्रों में क्या क्या ज्ञात करना है, पहले इस सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। और आप लोग इस सवाल को हल करके इसका कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे फटाफट बताइए। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों की तैयारी कैसी है, ये सवाल को क्या समझ के लगाते हैं और किस तरह लगाते हैं। 2014, 16, 18 ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। इसमें आपके जो चित्र में दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं पहले मैं आपको समझा देता हूँ। 1 ओम प्रतिरोध यहाँ जुड़ा हुआ है, 3 ओम का प्रतिरोध यहाँ जुड़ा हुआ है, 2 ओम का प्रतिरोध यहाँ जुड़ा हुआ है, 2 ओम का प्रतिरोध यहाँ जुड़ा हुआ है, और इसकी सप्लाई 10 वोल्ट की बैटरी से कर दी गई है। अब इस प्रत्येक स्थितियों में आपको जो ज्ञात करना है बाबू, वो निकालना है आपको तुल्य प्रतिरोध और परिपथ की धारा और 3 ओम वाले प्रतिरोध के चालक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले पकड़ने सीखिए कि कौन सा प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़ा है, समांतर में कौन है, श्रेणी में कौन है। तो पहले देखिए यहाँ पे समांतर वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि ये दोनों समांतर में है तो इसको आप समांतर लगा करके 1/2 + 1/2 कर लेंगे तो यहाँ पे 1 ओम आ जाएगा। ठीक है, फिर ये और ये तीनों हो जाएगा श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 2 1 3 3 6 आ जाएगा। तो बिल्कुल आप 6 ओम आपका प्रतिरोध आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध, और उसके हिसाब से धारा भी निकाल लीजिएगा और प्रतिरोध भी प्रतिरोध का 3 ओम के प्रतिरोध का उसके बीच का जो विभवांतर वो भी यहाँ से निकल जाएगा, V = IR से। ठीक है, जब R निकल के आ जाएगा, आप एक चीज़ समझिएगा, जब R निकल के आ जाएगा, I आ जाएगा तो V = IR से आपका V भी निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। तो ये बाबू बिल्कुल वही वाला निगमन है जो कि 3 नंबर में ये पूछा जाएगा या तो 4 नंबर में पूछा जाएगा। ये आपको समांतर क्रम श्रेणी में जुड़े हुए 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये इसका डेरिवेशन आप कर सकते हैं, सूत्र निकालेंगे तो समांतर के लिए आता है 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। ये क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं 2016, 17, 19, 22, 24 में भी आए हैं हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बिल्कुल यही है बाबू, देखो अलग अलग तरीके से 3 तरीके से प्रश्न को पूछा गया है। एक प्रश्न में इस तरह पूछा गया कि समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आप समझ जाएंगे, जब क्वेश्चन ये वाला आएगा तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि मुझे क्या करना है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी के साथ श्रेणी क्रम वाला भी मैं बता दे रहा हूँ कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के लिए किस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रतिरोधों के इस समायोजन
के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। श्रेणी क्रम में तीनों प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है कि संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात कीजिए। यानी कि श्रेणी क्रम के लिए तो आपको पता है कि ये फार्मूला जो आएगा निकल के आपका क्या हो जाएगा बाबू, R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो मैं चाहता हूं कि आपकी थोड़ी तैयारी बनी रहे और आप इस क्वेश्चन को फटाफट तैयार कर लीजिए। अगर नहीं तैयार है तो, अगर तैयार भी है तो थोड़ा दोहरा लीजिए ताकि ये हमेशा के लिए अच्छे से तैयार रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें समझ लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि घरों की वायरिंग के परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है, आवश्यक परिपथ बनाकर स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। इस क्वेश्चन को आप अपने भाषा में, अपने शब्दों में भी समझाने का प्रयास कर सकते हैं कि जो आपके घरों में वायरिंग होती है उसमें एक फ्यूज लगा होता है, उस फ्यूज की क्या काम होती है, उसका आपको चित्र यानी कि जो परिपथ है उसका परिपथ बना करके आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखो कितना लाजवाब है, इतना लाजवाब क्वेश्चन है। 2015, 14, 16, 17, 18, 24 लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 18 के साथ भी इस क्वेश्चन को शामिल किया गया है। फ्यूज का विद्युत परिपथ में क्या कार्य है, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी क्वेश्चन समझ में आई होगी बाबू। यदि ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बोर्ड परीक्षा आने से पहले बाकी बच्चों की तैयारी जो है थोड़ा अपडेट हो सके। जी हाँ बच्चों, आपके साथ जुड़ी हुई हर सब्जेक्ट के मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कराता रहूँगा, चाहे वो कक्षा 10 का छात्र हो, चाहे कक्षा 12 का छात्र हो। और एक सबसे बड़ी अपडेट देने वाला हूँ, जैसे ही पेपर स्टार्ट होगा आप पेपर के स्टार्ट होने के सॉल्यूशन को लेकर के बिल्कुल तैयार रहिएगा। मैं आपको सॉल्यूशन सबसे पहले प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपसे एक नेक्स्ट जोरदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।